मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब ये मत पूछिएगा, जब साहब 35 साल तक भीख मांग रहे थे तो अक्खा इंडिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा बाबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाराज जी से पूछ सके, गुरु तुम तो इतने हटे कटे हो फिर भी भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती आपको? तो भाई लोग, ये तो साहेब का ही जलवा है कि साहेब बचपन में ही चाय बेची मगर किसी ने भी नहीं देखा। साहेब ने स्कूल में पढ़ाई की मगर किसी ने नहीं देखा, कोई क्लासमेट नहीं, कोई दोस्त नहीं। साहेब कॉलेज में भी पढ़ाई की मगर कोई टीचर सामने आया ही नहीं जो बात कर सके कि उसने साहेब को पढ़ाया है। सोचिए 1992 में साहेब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर दिखे। तब आडवाणी जी सांसद थे, जाहिर है तब आडवाणी जी इनसे भीख मंगवाकर अपनी खर्च तो नहीं चलाते रहे होंगे। मतलब ये हुआ साहेब उससे पहले ही भीख मांगते रहे होंगे। साहेब ने कहा 35 साल भीख मांगे, मतलब 42 में से 35 साल को अगर निकाल दे तो बचेगा सिर्फ 7 साल, यानी कि 7 साल की उम्र से ही साहेब भीख मांगना शुरू कर चुके थे। इस निष्कर्ष के बाद कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि साहेब 7 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक भीख मांगते रहे हैं तो चाय कब बेची, स्कूल कब गए, और दूसरा माँ बाप और भाई किस तरह के इंसान रहे होंगे जो 7 साल के बच्चे से भीख मंगवाते थे। दरअसल साहेब टनाटन झूठ बोलते हैं। जज्बातों को बेचने के पिनक में जुबान से दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है। जुबान से बोलने के लिए दिमाग की कमांड की भूमिका होती है जो साहेब पर लागू ही नहीं होता। दरअसल ये झूठ हमारे राजनीति का उड़न हो जाने का शौकीन है, हमारे नेताओं के झूठे हो जाने का यस्कान है और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के उज्जट हो जाने का अराजक अभियान है। ऐसी झूठ को सुनने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए और उसमें भी विश्वास करने के लिए जरूरी सबसे बात यह है कि सुनने वाला उज्जट और बेशर्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए साहेब का ये झूठ अपने सीने में धसाया जाने वाला कृतिक स्तंभ है। अपनी सतरंगी झूठ के साथ भारत राजनीति की शालीन परंपरा में बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की नाल ठोक दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।